इमेजिन कीजिए कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के साथ चाइना गए हुए हैं ऑफिशियल टूर पर। रेड कारपेट बिछा हुआ है, कैमरास जो हैं फ्लैश कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स मुस्कुरा के मिल रहे हैं और जाते जाते जो होस्ट कंट्री है उनकी तरफ से आपको कुछ गिफ्ट दिए जा रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल है, रिस्पेक्टफुल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप प्लेन की सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं अचानक ऑर्डर आता है कि चाइना से मिला कोई भी सामान हम वापस नहीं ले जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ऐसा हुआ है। अगले ही मोमेंट क्या हुआ है, बैज, लेपल पिन, प्रेस कार्ड, चार्जर, बर्नर फोन, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी थे डस्टबिन में फेंक दिए गए। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका चाइना का अपमान कर रहा था या फिर उन्हें किसी ऐसी चीज का डर था जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन सब कुछ देख सकती है। डिकोड करते हैं ये कहानी। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। मई 2026 में बड़े लंबे वर्षों के बाद फाइनली कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट पहुंचा चाइना। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना गए तो ऐसी ही घटनाएं सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि राष्ट्रपति के साथ गए अधिकारी, सुरक्षा एजेंसीज और पत्रकारों को पहले से इंस्ट्रक्शंस थे कि चाइना से मिला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान एयरफोर्स 1 तक नहीं पहुंचना चाहिए। और ये सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं था, राष्ट्रपति के साथ यात्रा कर रहे जो बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स थे उनके लिए भी ये था। सख्त साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल। कई सारे ऑफिसर्स ने अपने पर्सनल फोन्स अमेरिका में ही छोड़ दिए थे और सिर्फ टेम्पररी लैपटॉप्स या स्ट्रिप डाउन डिवाइसेस लेकर आए थे जिनमें लिमिटेड डेटा रखा गया था। कारण साफ है, अमेरिका मानकर चलता है कि चाइना दुनिया के सबसे अग्रेसिव साइबर सर्विलेंस एनवायरमेंट्स में से एक है। आज के जमाने में जासूसी का मतलब सिर्फ किसी कमरे में छिपे कैमरा या किसी एजेंट द्वारा डॉक्यूमेंट चुराना नहीं रह गया। अब जासूसी आपकी पॉकेट में रखे फोन, लैपटॉप, चार्जर और इंटरनेट से जुड़े हर छोटे डिवाइस तक पहुंच चुकी है। अमेरिका की फेडरल एजेंसीज अपने एम्प्लॉइज को यह तक सलाह देती है कि किसी अनजान यूएसबी पोर्ट में फोन चार्ज मत कीजिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज चार्जिंग पोर्ट आपके फोन का डेटा कॉपी कर सकता है, उसमें मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है। इस टेक्निक को जूस जैकिंग कहा जाता है, यानी सिर्फ फोन चार्ज करने भर से आपकी डिवाइस किसी और के कंट्रोल में चली जाती है। यही रीजन है कि कई कंट्रीज के सरकारी अधिकारी विदेश यात्राओं के दौरान डिस्पोजेबल फोन्स या टेम्पररी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं जिन्हें यात्रा के बाद नष्ट कर दिया जाता है। अब सोचिए, अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश चीन से मिले एक साधारण फोन को भी अपने सबसे सुरक्षित विमान में ले जाने का रिस्क नहीं उठा रहा है तो इसके पीछे की चिंता कितनी सीरियस है। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि खतरा हमेशा गन लेकर नहीं आता है, कई बार एक गिफ्ट बॉक्स में आता है, एक साधारण सा चार्जर जो है उसके रूप में आता है, एक स्मार्ट वॉच, एक लेपल पिन या एक यूएसबी ड्राइव के रूप में आता है। देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगने वाली टेक्निक के भीतर छुपी होती हैं चिप्स, ट्रैकिंग सिस्टम्स या खतरनाक सॉफ्टवेयर। और अगर कोई डिवाइस सेंसिटिव नेटवर्क के कांटेक्ट में आती है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चुराती बल्कि पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देती है। इसी वजह से अमेरिका पिछले कई सालों से चाइनीज जो टेक कंपनीज हैं उनको लेकर के बहुत अलर्ट मोड में है। अमेरिका ने इन कंपनीज के बारे में नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी जताए थे। अमेरिका के जो ऑफिसर्स हैं उनका दावा है कि अगर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाएं जिन पर विदेशी सरकार का प्रभाव हो सकता है तो क्रिटिकल डेटा खतरे में पड़ सकता है। यही चिंता टिकटॉक को लेकर भी कई बार सामने आई है। अमेरिका का तर्क साफ है कि अगर कोई ऐप या डिवाइस विशाल मात्रा में डेटा कलेक्ट कर सकती है तो गलत हाथों में जाकर वही चीज सर्विलांस टूल बन सकती है। इसी वजह से अमेरिका, यूरोप और कई दूसरे कंट्रीज ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डिवाइसेस पर कुछ एप्स और फॉरेन मेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को लेकर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। समझने वाली बात यह कि साइबर वॉरफेयर दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल हथियारों में से एक बन चुका है। साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि साइबर क्राइम से होने वाला जो ग्लोबल डैमेज है वो आने वाले सालों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच सकता है। यानी कि अब वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता बल्कि सर्वर, सैटेलाइट्स, डेटा सेंटर्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के भीतर ही लड़े जा रहे हैं। ईरान और इजराइल का उदाहरण भी इस डर को समझने में मदद करता है। मोसाद को आज दुनिया की सबसे इंपैक्टफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में गिना जाता है। कई सारे सुरक्षा विश्लेषणों में चर्चा होती रही है कि जब किसी देश का महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन टेक्निक पर डिपेंडेंट हो जाता है तो डेटा सिक्योरिटी की रिस्क बढ़ जाती है। अगर किसी सर्विलांस कैमरा, कम्युनिकेशन डिवाइस या मॉनिटरिंग सिस्टम में हिडन बैकडोर है तो वही टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी की जगह जासूसी का मीडियम बन सकती है। यही वजह है कि अमेरिका ने चाइना से मिले गिफ्ट्स को संभाल कर रखने की बजाय डस्टबिन में डाल देना ज्यादा सुरक्षित समझा। क्योंकि जासूसी की दुनिया का सबसे बड़ा रूल कहता है जिस चीज पर पूरा भरोसा ना हो उसे अपने सबसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने ही मत दो।